अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फैसल महमूद और एक और शॉर्ट वीडियो आज आपके लिए प्लान की है, जो कि हमारा प्रोजेक्ट है JFS मेगा ट्विन टावर। उसका आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसके हम आपको सराउंडिंग के बारे में बताएंगे और ये कहाँ लोकेटेड है ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो मेरे सामने अभी आपको नज़र आ रहा होगा, ये बैरिया टाउन का मेन गेट है, जहाँ से हमारी एंट्रेंस है। और ये बिल्कुल मेरे सामने आपको जो पहला चौक है तौहीद स्क्वायर के नाम से एक स्क्वायर है बैरिया टाउन का, ये आपको नज़र आ गया होगा। और ये आपका मेन जिना एवेन्यू है। गेट से एंटर होते ही आप ये बिल्कुल स्ट्रेट जिना एवेन्यू लेंगे। प्रोजेक्ट जो हमारा है JFS मेगा ट्विन टावर, उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ये JFS बिल्डर्स का एक प्रोजेक्ट है। JFS बिल्डर का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी प्रोजेक्ट हैं इनके कराची में भी और इसके अलावा इस्लामाबाद में भी हैं इनके। सेवन वंडर सिटी फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2, इसके अलावा नॉर्थ टाउन, मलीर टाउन, काफ़ी सारे इनके प्रोजेक्ट हैं और एक अच्छा बड़ा पोर्टफोलियो इनका है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। और इसके अलावा भी काफ़ी दूसरी चेंज हैं, जैसे रिटेल्स की, शॉपिंग्स की, वो भी जो है ये लोग मैनेज करते हैं। ये बिल्कुल जो है वो हम लोग इस वक्त जिना एवेन्यू के ऊपर ही जा रहे हैं। मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देख सकते होंगे कि सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, जिसमें आपके ऑफिसेज़ वगैरह और आपके शोरूम्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। और मेरे राइट साइड पे आपके बैरिया अपार्टमेंट है। अभी यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे बैरिया अपार्टमेंट्स, और उससे पहले जो है वो प्राइवेट जो है वो कंस्ट्रक्शन है, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ, वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो जिस प्रोजेक्ट का आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं, ये बेसिकली मेगा ट्विन टावर के नाम से लोकेटेड है प्रेजेंट 1916 के अंदर। और इसमें बेसिकली ग्राउंड प्लस 30 का ये प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा भी जो है JFS के 3 प्रोजेक्ट इस वक्त बैरिया टाउन में चल रहे हैं। एक जो है वो मेगा टावर के नाम से, एक जो है आपका पिकार्डली स्वीट्स के नाम से, जो कि प्रेजेंट 2 के अंदर है आपका इकबाल कमर्शियल में। और थर्ड जो है ये प्रोजेक्ट है आपका, जो कि इम्तियाज़ के बिल्कुल साथ ही आ जाता है हमारा प्रोजेक्ट। ये यहाँ पर जो AQ बिज़नेस सेंटर है, इसके ग्राउंड फ्लोर पे ही जो है वो इसका बुकिंग ऑफिस है। ये बिल्कुल मेरे राइट साइड पे जो भी है, लेफ़्ट साइड पे जो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और ये बिल्कुल जो मेगा ट्विन टावर है, गेट से हार्डली 4 से 5 मिनट की दूरी पर होगा। और ये 4 इयर्स का बेसिकली प्रोजेक्ट है। अच्छा, काफ़ी हमारे क्लाइंट्स हमसे कहते हैं कि प्रोजेक्ट लेट तो नहीं होगा, या फिर 4 साल का मतलब 6 साल है, 7 साल। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, बैरिया में थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। यहाँ पे एक तो बिल्डर की टाइम लाइन्स होती हैं, फिर बैरिया की अपनी टाइम लाइन्स होती हैं। जो भी बिल्डर लेट करता है पोजेसन, उसको बैरिया जो है वो पर डे की पेनल्टी जो है वो चार्ज करती है। तो कोई भी बिल्डर नहीं चाहेगा कि उनको पेनल्टी चार्ज हो या फिर उनको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़े। तो इस वजह से यहाँ पे टाइम लाइन्स का ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो इस वजह से हमें पूरी उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो इंशाल्लाह डिले नहीं होगा। और ये बिल्कुल ये जिना एवेन्यू ही है जिसके ऊपर अभी हम लोग चल रहे हैं। और ये बिल्कुल सामने आप देख सकते होंगे साइन बोर्ड्स भी यहाँ पे मेंशन है, और डिफरेंट के आपका, जहाँ उनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड के अपार्टमेंट्स जो है ना अवेलेबल है, और नीचे आपके ग्राउंड फ्लोर पे शोरूम्स भी अवेलेबल है। ये आपका फ़र्स्ट जो है वो यू टर्न, जैसे जिना एवेन्यू पर आप आते हैं, फ़र्स्ट जो यू टर्न होगा, आप फर्स्ट ही यू टर्न आप लेकर यू टर्न आप दूसरे रोड पर आ जाएंगे, क्योंकि हमने उस तरफ जाना है। ये आप यहाँ से आपने यू टर्न ले लिया और ये आप इस रोड पर आ गए। अब जो है आपको नज़र आ जाएगा सामने, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, साइन बोर्ड भी मेंशन है यहाँ पर कि ये सारे साइन बोर्ड्स इंस्टॉल है यहाँ पे कि इम्तियाज़ की तरफ, डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ, और इसके अलावा जो है वो डेंजू, फार्म हाउसेस, बैरिया अपार्टमेंट और बैरिया हॉस्पिटल, ये सारे जो है वो इसी रोड पर हैं। तो ये आपका मेन रोड है, कनेक्टेड एवेन्यू 2 कहलाता है ये बेसिकली। और ये बिल्कुल मेरे राइट हैंड साइड पे आपको बैरिया हॉस्पिटल नज़र आ जाएगा। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, बेगम अख्तर रुखसाना के नाम से। और ये आप सिग्नल क्रॉस करेंगे, यही रोड आपका सीधा फार्म हाउसेस की तरफ, डेंजू, पेट्रोल पम्प, मतलब जितनी भी फेमस जगह हैं वो तकरीबन यहाँ पर काफ़ी सारी आपको मिल जाएंगी। और ये मेरे
राइट हैंड साइड पे बैरी अपार्टमेंट ही है, क्योंकि ये गेट से स्टार्ट होता है, गेट से एंटर होते हुए और यहाँ तक आता है। और मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो ये आपको थीम पार्क की तरफ और इस तरह की आपको मिल जाएगी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन, आपको नज़र आ जाएगी यहाँ पर। ओके, तो हमने अभी जो है वो मेन रोड से सर्विस रोड पर ले लिया। सर्विस रोड से हम लोग अंदर की तरफ जो है लिंक रोड पर जाएंगे। जैसे कि मेरे सामने आप देख सकते होंगे, अगर आपने इम्तियाज़ जाना है तो आप ये पहला ही कट लेकर यहाँ से इम्तियाज़ जा सकते हैं। और मेरे सामने आपको थीम पार्क नज़र आ जाएगा। और ये काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे, क्योंकि ये मोस्ट डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पे काफ़ी सारे कमर्शियल्स और रेजिडेंशियल जो है वो आपके बन रहे हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स। तो ये समझे कि आपका जैसे कराची का तारिक रोड है, इस तरह का जो है वो ये एरिया बनने जा रहा है, जिसकी मोस्ट पॉपुलेटेड और मोस्ट डिमांडेड जो है वो यहाँ पे इनकी वो है लोकेशन है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इम्तियाज़ भी इसी एरिया में है, और इसके अलावा भी काफ़ी बड़े जो है ना वो शॉपिंग मॉल्स यहाँ पे बनने जा रहे हैं। तो ये जनाब हम लोग अपनी प्रोजेक्ट की लोकेशन पर इस वक्त पहुँच चुके हैं। ये सामने आपको साइन बोर्ड भी नज़र आ जाएगा। ये आपकी बाउंड्री हुई है, इसकी डिमार्केशन मतलब बाउंड्री की हुई है, और इसके ऊपर मेंशन भी है यहाँ पर GFS। ये जनाब हमारा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे GFS मेगा ट्विन टावर का। जी तो जनाब हम आपको लेकर आए अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन की तरफ, जो कि मेन गेट से हार्डली 4 to 5 मिनट्स की दूरी पर होगा। ये ग्राउंड प्लस 30 का बेसिकली ये प्रोजेक्ट है। नीचे इसके 3 फ्लोर्स पे जो है वो आपके शॉप्स हैं, उसके बाद 4 फ्लोर्स पे इसके डेडिकेटेड पार्किंग है, 2 पार्किंग इसकी बेसमेंट पे भी रखी गई है। तो इन फ्यूचर ये आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी प्राइवेट जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो इन फ्यूचर यहाँ पे पार्किंग का मसला हो सकता है, बट बिल्डर ने उसको अभी से एक्नॉलेज किया है, जो कि उसको तकरीबन 6 फ्लोर्स पार्किंग के रखे हैं, तो इसमें पार्किंग का मसला होगा नहीं। अच्छा, डिगिंग इसकी वैसे हो नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा डिले है, ये मैं आपको अभी कंफर्म कर रहा हूँ, क्योंकि ड्यू टू इन्फ्लेशन और उसके बाद फिर बारिशों का सिलसिला जो चल रहा था, उसकी वजह से डिगिंग हो नहीं सकी थी। तो अब इंशाल्लाह इसकी मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि जल्द ही इसकी जो है वो इंशाल्लाह डिगिंग इसकी स्टार्ट होने जा रही है। तो फिर डेफिनेटली ये रेट भी नहीं रहेंगे और रेट भी इसके इंक्रीज़ होंगे। ये आप बिल्कुल देख सकते होंगे कि मेरे सामने जो है वो आपको बैरिया अपार्टमेंट्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है, और ये आपको हॉस्पिटल भी नज़र आ जाएगा। और बिल्कुल मेरी बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको थीम पार्क नज़र आ जाएगा। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ग्राउंड प्लस 30 का इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके 3 फ्लोर जो है वो शॉप्स हैं, उसके बाद 4 फ्लोर्स के पार्किंग है, उसके बाद फिर अपार्टमेंट है, 1 बेड 2 बेड 3 बेड। अच्छा, 1 बेड 2 बेड की जो लोकेशन बनेगी, जो फ्रंट बनेगा, ये क्योंकि 2 प्लॉट हैं आर पार के, वो उस तरफ भी आपका रोड लगता है, इस तरफ भी आपका, ये सामने आपका डबल रोड लगता है। तो जो 2 बेड की जो फेसिंग बनेगी वो इसकी जो फेसिंग बनेगी ऐसे बिल्कुल सामने बैरी अपार्टमेंट फेसिंग आप इसको कह सकते हैं, ये वाली फेसिंग बनेगी रोड फेसिंग। और 3 बेड की अगर मैं बात करूं तो 3 बेड की आपकी थीम पार्क फेसिंग बनेगी, और आप उसको बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे आप उसको बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। और बाकी फिर बीच में आपके 1 बेड वाले सारे आ जाएंगे। 1 बेड का जो है ये सारे आपके वेस्ट ओपन कहला सकते हैं, क्योंकि जिना फेसिंग भी आता है, वेस्ट ओपन भी आता है, ये भी कह सकते हैं आप। और इम्तियाज़ फेसिंग भी, इम्तियाज़ आपका इस तरफ है, जो दूसरी साइड वाला होगा वो इम्तियाज़ की तरफ होगा। ओके, तो इस एरिया की अगर हम लोग बात करें तो ये मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मोस्ट डेंस पॉपुलेटेड एरिया होगा ये आपका जो है वो आने वाले सालों में बैरिया टाउन का, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स जो है वो बन रहे हैं, कमर्शियल और रेजिडेंशियल के एतबार से भी। तो इसीलिए जो है वो पार्किंग का भी ख़ास ख्याल रखा गया है कि जो मसले अब कराची में हमें नज़र आते हैं वो एग्जैक्टली यहाँ पर ना हो। तो इंशाल्लाह पार्किंग का और इस तरह का कोई ऐसा मसला होगा नहीं, क्योंकि कमर्शियल यहाँ पे एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी तो रेजिडेंशियल ऑटोमेटिकली बूम होगा, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो वहीं रहना चाहते हैं जहाँ पे उनका बिज़नेस होता है। तो इसलिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें। हमारे पास जो है वो कुछ ऑफ़र्स भी जारी हैं। 1 शॉट की बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफ़र है हमारे पास, जो 47 लाख वाला अपार्टमेंट हम लोग 33 लाख का दे रहे हैं, और इसके अलावा भी जो रेजिडेंशियल है 47 लाख का अपार्टमेंट हम 44 लाख का दे रहे हैं। तो रेट वाइज भी अगर आप इसको कंपेयर करेंगे दूसरे प्रोजेक्ट से,
तो यहाँ पे इस एरिया में जो रेट चल रहे हैं वो तकरीबन आपका चल रहे हैं 12,000 और 12,900 रुपये, 11,000, 11,500 रुपये। मोस्ट ऑफ दी बार्गेनिंग करके भी आप जो है वो तकरीबन जो है वो 11,000, 10,500 से कम का रेट नहीं ले सकते हैं। तो रेट वाइज भी अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो क्योंकि प्री लॉन्च पे है, इस वजह से रेट इसके मुनासिब हैं।